हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज के हिंदुस्तान समाचार पत्र में प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित एक सूचना प्रकाशित हुई है जो इस प्रकार है। शीर्षक है प्रारंभिक शिक्षक 1736 पदों के लिए हुई काउंसलिंग में 607 अभ्यर्थी चुने गए। गुरुवार को राज्य भर में 71 नगर निकायों की नियोजन इकाइयों में 1736 प्राथमिक शिक्षकों कक्षा 1 से 5 के पद पर नियुक्ति के लिए शिक्षा विभाग के गाइडलाइन के अनुरूप काउंसलिंग की कार्यवाही संचालित की गई। करीब 60% पदों पर अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। हालांकि 3 नियोजन इकाइयों में जल जमाव व बाढ़ के कारण यह प्रक्रिया स्थगित करनी पड़ी। इनमें मुजफ्फरपुर जिले के साहबगंज, मोतीपुर व भागलपुर जिले का नवगछिया शामिल है। उम्मीदवारों की अत्यधिक संख्या के कारण पटना, नालंदा और बक्सर जिले में रात 8:30 बजे के बाद भी नियोजन की कार्यवाही चल रही थी। नालंदा में सबसे अधिक 300, पटना में 220, जबकि बक्सर में 65 नगर निकाय प्राथमिक शिक्षक पद पर योग्य अभ्यर्थियों के अंतिम रूप से चयन के लिए काउंसलिंग की कार्रवाई चली। 3 जिलों में देर रात तक चली प्रक्रिया के कारण वहां से चयनितों की रिपोर्ट देर रात तक नहीं मिल पाई है। इसके अलावा 3 नियोजन इकाइयों में बाढ़ के कारण 100 से अधिक सीटों पर कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। फिर भी विभाग को जो रिपोर्ट जिलों ने दी है उसके मुताबिक शाम तक 607 अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए चुन लिए गए थे। पहले 2 दिन में 80% चयनित, तो 94,000 प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए चल रही छठे चरण की बहाली के तहत जुलाई माह में 5 से 12 जुलाई तक काउंसलिंग में जहां 10,000 से अधिक पद रिक्त रह गए थे, वहीं अगस्त माह में 2 और 4 अगस्त को संपन्न नगर निकायों में मध्य विद्यालय शिक्षकों के पद पर करीब 80% अभ्यर्थियों का चयन कर लिया है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार के मुताबिक 2 अगस्त को 99 पदों के विरुद्ध 98 और 4 अगस्त को 519 पदों के विरुद्ध 396 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। इन 2 दिनों में कुल 618 रिक्त पद में से 493 शिक्षक मिल गए हैं, जबकि 125 पद रिक्त रह गए हैं। फिर है पटना में 126 अभ्यर्थियों का चयन। तो छठे चरण के शिक्षक नियोजन के लिए पटना जिले में काउंसलिंग के दूसरे दिन गुरुवार को 220 रिक्ति के विरुद्ध 156 शिक्षक अभ्यर्थियों का चयन हुआ। कक्षा 1 से 5वीं तक के शिक्षक भर्ती के लिए 4 नियोजन इकाइयों में 165 रिक्त पदों समान के लिए 13,046 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, जिसमें 156 का चयन हुआ है। वहीं 9 सीटें रिक्त रह गई है। उर्दू के 55 रिक्त पदों के लिए किसी भी अभ्यर्थी ने आवेदन नहीं किया था। इस कारण से ये सभी पद रिक्त रह गए। नियोजन के दूसरे दिन पटना नगर निगम में समान के 135 रिक्त पदों के लिए 9359 अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में शामिल होना था, लेकिन अभ्यर्थी काफ़ी कम आए। मोकामा नगर परिषद में सामान्य के 16 रिक्त पदों के लिए 1843, फतुहा नगर पंचायत में सामान्य के 6 रिक्त पदों के लिए 1277, नौबतपुर नगर पंचायत में 8 पदों के लिए 1567 अभ्यर्थी को शामिल होना था, लेकिन उनकी उपस्थिति कम रही। पटना नगर निगम की काउंसलिंग पटना हाई स्कूल गर्दन बाग में हुई। फिर आगे सूचना है कि वैक्सीन लेने वाले ही स्कूल और कोचिंग में पढ़ा सकेंगे। तो 7 अगस्त से कोचिंग और 9, 10 और 1 से 8 तक के खुलने की संभावना है स्कूल। इसीलिए उसके बारे में सरकार द्वारा गाइडलाइंस जारी किया गया, जो इस प्रकार है। स्कूलों, कॉलेजों और कोचिंग संस्थानों में वही शिक्षक पढ़ा सकेंगे जिन्होंने कोरोना का टीका ले लिया है। सभी संस्थानों के प्रधान यह सुनिश्चित करेंगे कि जो शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी टीका ले चुके हैं उन्हें इस संस्थान में कार्य करने की अनुमति हो। वहीं मिड डे मील योजना का संचालन अभी बंद रहेगा। 7 अगस्त से 9वीं व 10वीं तथा 16 अगस्त से 1ली से 8वीं तक के स्कूलों को खोले जाने को लेकर शिक्षा विभाग ने गुरुवार को आदेश जारी कर दिया है। अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने सभी कुलपति, सभी जिलाधिकारी और सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को गाइडलाइन का पालन करने के लिए निर्देश दिया है।
शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित एक सूचना ये भी है। शीर्षक है 9 व 10 को रिक्त पदों पर काउंसलिंग। तो छठे चरण के शिक्षक नियोजन के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया जारी है। 4 से 5 अगस्त की काउंसलिंग प्रक्रिया समाप्त हो गई। अब 9 और 10 अगस्त को काउंसलिंग शुरू होगी। इसमें 9 अगस्त को नौबतपुर पुनपुन प्रखंड शिक्षक नियोजन इकाई के तहत छठी से 8वीं के भाषा एवं गणित विज्ञान के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया होगी। 10 को यहाँ होगी काउंसलिंग। वहीं 10 अगस्त को विक्रम व पुनपुन प्रखंड शिक्षक नियोजन इकाई के वर्ग 1 से 5वीं के सामान्य व उर्दू विषय के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए काउंसलिंग होगी। छठी से 8वीं तक के हिंदी के लिए 12 रिक्तियों के लिए 254, संस्कृत के 20 रिक्तियों के लिए 388 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। वहीं छठी से 8वीं तक के उर्दू के 5 रिक्त पदों के लिए कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। वहीं विक्रम व पुनपुन में वर्ग 1 से 5 तक के सामान्य के 24 रिक्तियों के विरुद्ध 4110 आवेदन प्राप्त हुए हैं। वहीं उर्दू के 17 रिक्तियों के विरुद्ध 256 आवेदन प्राप्त हुए हैं। आज के हिंदुस्तान में शिक्षा जगत से भी संबंधित कुछ सूचनाएं प्रकाशित हुई है, जो इस प्रकार है। शीर्षक है CBSE 10वीं रिजल्ट से असंतुष्ट सूबे के 20,000 छात्रों ने की शिकायत। तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के 10वीं बोर्ड रिजल्ट से असंतुष्ट विद्यार्थियों की संख्या बढ़ती जा रही है। महज 2 दिन में बिहार से करीब 20,000 अभिभावक और विद्यार्थियों की शिकायत CBSE क्षेत्रीय कार्यालय के पास पहुंच चुकी है। विद्यार्थी और अभिभावक स्कूल द्वारा कम अंक देने की शिकायत कर रहे हैं। बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी जगदीश बर्मन के अलावा परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज, CBSE चेयरमैन व CBSE सचिव के पास भी अलग अलग माध्यमों से शिकायत पहुंच रही है। व्हाट्सएप मैसेज, मेल आदि से शिकायत की जा रही है। विद्यार्थी कम अंक देने का आरोप लगा रहे हैं। इन्होंने पहले स्कूल से शिकायत की, इसके बाद अब बोर्ड के पास कर रहे हैं शिकायत। स्कूल और अभिभावकों के बीच दरार। द प्राइवेट स्कूल और चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष श्यामल अहमद ने बताया कि CBSE ने स्कूल और अभिभावकों के बीच दरार डाला है। अभिभावक स्कूल पर कम अंक देने का आरोप लगा रहे हैं। CBSE को सभी छात्रों को अच्छे अंक देकर पास करना चाहिए। बोर्ड परीक्षा रद्द नहीं किया जाना चाहिए था। संघ CBSE चेयरमैन को हटाने की मांग करता है। छात्र लगा रहे हैं स्कूल पर आरोप कि स्कूल ने अंक देने में भेदभाव किया है। जिन छात्रों की प्री बोर्ड में अच्छे अंक आए उनके अंक काट लिए गए, मेधावी छात्रों के अंक कट कर दिए गए। स्कूल की रिजल्ट कमेटी ने उन्हीं छात्रों को बेहतर अंक दिया जो उनके फेवर में थे। स्कूल ने अभिभावकों को गुमराह किया। अच्छे स्कूलों में नहीं मिलेगा नामांकन। स्कूल लगा रहे हैं बोर्ड पर आरोप। बोर्ड द्वारा बार बार अंक कम करवाया गया। जिस स्कूल का संबंधित साल में बेस्ट रिजल्ट था उनके भी अंक कम करवाए। बोर्ड के अंक अपलोड प्रोग्रामिंग में कई गड़बड़ियां थी। बोर्ड ने स्कूल की मेरिट लिस्ट के अनुसार अंक कम करने का दबाव डाला। स्कूल द्वारा अंक अपलोड करने पर उसे बोर्ड द्वारा स्वीकार नहीं किया जा रहा था। ठीक है, फिर आगे है सूचना है मिशन एडमिशन से संबंधित सूचना दी गई है। तो इसके अंतर्गत है सूचना है कि 10वीं में 1.66 लाख विद्यार्थी पास और 11वीं में दाखिले को सीटें 40,000 हैं। इस प्रकार केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE से हर साल हजारों विद्यार्थी 10वीं पास करते हैं। सीटें कम रहने के कारण 11वीं में इन सभी का दाखिला नहीं हो पाता है। अपने ही स्कूल इन्हें जगह नहीं मिल पाती है। मजबूरन इन्हें दूसरे स्कूल ही नहीं दूसरे बोर्ड की तरफ रुख करना पड़ता है। वर्ष 2021 की 10वीं रिजल्ट की बात करें तो बिहार से कुल 1,66,012 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। इन छात्रों को 11वीं में नामांकन लेना है। पूरे बिहार में CBSE के +2 स्कूलों में 11वीं नामांकन के लिए कुल 40,000 सीटें उपलब्ध है। ऐसे में 40,000 सीटों पे 1,66,000 के बीच नामांकन की मारामारी होगी। इसके अलावा +2 स्तर पर CBSE स्कूलों की मांग बिहार बोर्ड और ICSE के छात्रों के बीच भी अधिक होती है। बिहार बोर्ड से अच्छे अंक प्राप्त छात्र CBSE स्कूलों में दाखिला लेते हैं।
वहीं से ICSE से 10वीं करने के बाद छात्र अच्छे अंक लाकर CBSE स्कूल में दाखिला लेकर +2 करते हैं। इससे भी CBSE स्कूलों में सीटें जल्दी भर जाती है। ऐसे में CBSE के छात्रों को अपने स्कूल में दाखिला के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है। इस प्रकार से 11वीं में एडमिशन लेने के लिए छात्रों को काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है। यदि आप लोग को मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।